हाय फ्रेंड्स, राम राम। तो प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि उमंग जो है हीर से बातें कर रहे होते हैं। उतनी गुड्डू अंदर आता है। गुड्डू कहता है जाइए आप लोग टाइम स्पेंड कीजिए, और आँख मारता है उमंग को। ऊपर जाते हैं, सोते हैं। इतने हीर की माँ का वीडियो कॉल आता है। हीर भाग के नीचे आती है। हीर की मम्मी कहती है अमीर लोगों के बारे में पता नहीं बेटा, उमंग तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश नहीं करते। तो हीर चुप हो जाती है। घर आते हैं लोग। वैदिक पूछती हैं कि उमंग से बात की। तो हीर कहती है हाँ, रोज होती है। फिर नीचे आते हैं, कहते हैं दी मूवी नाइट्स रखेंगे आज। और हीर के पापा पूछते हैं कि मतलब आप हमारे वहाँ ऐसा नहीं होता। बताते हैं कि हमारे वहाँ ऐसा नहीं होता कि साथ में जाके शॉपिंग करें। अब आगे तो हीर के पापा कहते हैं कि हमारे वहाँ ऐसा नहीं होता। और उमंग कहते ठीक है, आपके वहाँ जैसा होता है हम वैसा ही करेंगे, एक भी रूल ब्रेक नहीं करेंगे। ओके सर। तो कहते हैं ठीक है। और कहते दी हम ऑफिस जा रहे हैं, माँ को बता देना। माँ है कहाँ? तो कहती है माँ मंदिर गई हुई है। तो कहती हैं अच्छा, और हम जा रहे हैं, आएंगे तो मिलते, आज मीटिंग है। तो कहती हीर, तो कहते नहीं इनकी ज़रूरत नहीं है, ये क्लाइंट जयपुर के हैं। तो कहती हैं अच्छा अच्छा ठीक है। जाती हैं। उमंग अपना ऑफिस में काम वाम करती है। टीना पूछती है कौन है वो लड़की जिससे तुम्हारी इंगेजमेंट हुई? तो उमंग कहते हैं पता नहीं, मुझे नाम नहीं पता है। तो कहते किसकी पसंद है? तो कहते दी की। टीना कहती है पता तो तुम्हें है, बताना नहीं है कोई बात नहीं, शादी में भी नहीं बुलाओगे क्या? तो उमंग कहते हैं सारी तैयारी मिस्टर अनिल की है, पता नहीं किसे इनवाइट कर रहे किसे नहीं, मुझे भी इनविटेशन कार्ड मिलेगा तभी जाएंगे। और हंसते हैं। टीना कुछ कहती नहीं। क्लाइंट आते हैं, मीटिंग होती है, अपना मीटिंग करते हैं। थोड़ी देर के बाद बंसी को कॉल आता है साइड के लिए। तो बंसी उमंग को बताते हैं और लेके जाते हैं उमंग को अपने साथ साइड पे। और जो है उमंग साइड पे जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे 5 बज जाते हैं भाई शाम को। तो इनकी भी कॉल करती हैं कहाँ हो? तो कहते हैं ये साइड पे हैं। तो कहते हैं तुमने कहा था जल्दी आओगे। कहते हैं हाँ, तो अभी 5 ही बज रहे हैं दी, 5 o'clock हो रहे हैं, आते हैं थोड़ा टाइम। तो थोड़ी देर बाद उमंग घर पहुँचते हैं और बैठते। कहते कॉफ़ी मिलेगी दी? तो कहते हैं हाँ मिलेगी, किसके हाथ की चाहिए ये बता दो। उमंग मुस्कुराते और कहते हैं आप ही पिला दीजिए। बनाती हैं उनकी दी, कॉफ़ी ला के देती है उमंग को। उमंग पीते हैं और कहते हैं हम अपने रूम में जा रहे हैं थोड़ा रेस्ट करने, खड़े खड़े हमारी हालत ख़राब हो गई है। तो कहते हैं जाओ, मूवी कौन सी लगानी है? तो कहते हैं मॉम से पूछ लीजिएगा, जो ये लोग देखे, हम लोग के टाइम का तो देखेंगे नहीं। तो कहती ये वैदई की ये लोग भी देखेंगे? तो कहती आपको क्या लगता है जेल और मुजरिम के साथ रहेगा? तो हंसते हैं, ऊपर चले जाते हैं। फिर जो है ऊपर जाते, थोड़ा लेटते हैं, डिनर रेडी होता है। तो बंसी जाते बुला के लाते हैं। हम थके थके से रहते हैं। तो डिनर करते हैं आधे मन से। और हीर के पापा बात करते कि ऐसे ऐसे हम लोग चाहते हैं बेटा, हमारे थोड़े रिश्तेदार हैं, ज़्यादा नहीं। और हम सोचते हैं अपने शहर से। तो कहते हैं पापा जी हम इतनी तैयारी नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, मुझे बहुत सिक्योरिटी चाहिए होती है।
तो यहाँ गेस्ट हाउस में सारी व्यवस्था रहेगी, हम नहीं मिलेंगे हीर से। बताया हमें माँ जी ने, क्या हीर से हम नहीं मिल सकते, हम नहीं मिलेंगे। आप लोग कल चाहे कल ही शिफ्ट हो जाए, रात में चाहे तो हम रात में शिफ्ट करवा देते गेस्ट हाउस में, हमने क्लेम करवा दिया है। तो कहते ठीक है, कहते अगर आप लोग का मन नहीं मान रहा है तो हम होटल में रह जाएंगे, वैनिटी में रह लेंगे, नहीं आएंगे उसी दिन आएंगे जिस दिन शादी रहेगी। पर इतनी सिक्योरिटी अरेंज करने के लिए गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा ना, इस वजह से। तो कहते ओके ठीक है, मान जाते हैं। पूछते क्या क्या बनवाए, कहते उसकी टेंशन आप मत लीजिए, कुछ खर्चा आप कीजिए, कुछ हम एक साथ मिला के करते, एक पे प्रेशर नहीं डालते, ठीक है। और कहते नहीं बेटा हमें हल्दी का तो बनवाना ही पड़ेगा, मेहंदी का। कहते हाँ तो हल्दी मेहंदी हमारी भी होगी ना, खाना एक ही जगह बन जाएगा, आप गेस्ट हाउस में अटेंड कर लीजिएगा, हम नहीं आएंगे हीर के सामने, ना हीर हमारे सामने आएंगे, बस इतनी शर्त है ना। तो कहते हाँ, कहते ठीक है, बात ख़त्म। कहते हैं कि मूवी नाइट है, आप आए, चाहिए तो आइए देख लीजिए। तो कहते हैं कि पुरानी फिल्में होंगी, तो कहते हैं हाँ जो चाहिए वो मिलेगा। तो बताते हैं, देखते पत्थर के सनम भाई, लगती पिक्चर देखते रहते हैं, सब जाते हैं बारी बारी से, सब बैठते हैं। उमंग कॉर्नर की सीट पे बैठे रहते हैं और वह दही को बोले रहते, दी हीर आए तो मेरे बाजू में बैठा दीजिएगा। एक सीट छोड़ के बैठे रहते हैं। आते हैं, उमन उमन की सिस्टर बैठती हैं एक सीट छोड़ के, और सब लोग बैठे रहते हैं इधर उधर। बंसी गार्ड वार्ड सब बैठे रहते हैं, कुछ बॉडी गार्ड्स बाहर रहते हैं। हीर की मॉम आती है, पहले खुद बैठती है, फिर हीर को बैठाती है और हीर के पापा को बैठा लेती है। और जस्ट जिस सीट पे पीछे हीर बैठती है उस सीट पे गुड्डू को बैठाती है। देखी भाई फील्डिंग। और बगल में दो गार्ड्स को बुलाती है, गुड्डू के बगल में बैठा देती है। भाई हम तो देखते रह जाते हैं। इतने उमंग के जी जाते हैं, वो जाते जो हीर के लिए उमंग ने खाली सीट रखी होती है, बैठते और कहते मज़ा आया, ऐसी फील्डिंग देखी है कहीं। तो कहते पता नहीं क्या क्या रूल्स है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो हंसते हैं। मूवी में तो उमंग का मन लग नहीं रहा होता, थोड़ी देर बाद उठते हैं और कहते हैं मुझे नहीं देखनी, हम जा रहे हैं। निकलते उधर से और जाते हैं, नहीं देखते मूवी, गुस्से में बाहर चले आते हैं। सब मूवी देखते हैं। हीर कहती है माँ मैं पानी पी के आती हूँ, तो कहती है मैं पानी यहीं मंगा रही हूँ तुमसे, एक सर्वेंट को बोलती है पानी पीने के लिए। पानी पीने जाती है और कहती है हीर कंट्रोल रखो अपनी फीलिंग पे भी उनके साथ साथ। हीर बेचारी चुप हो जाती है। मूवी ख़त्म होती है, हीर को उनकी माँ अपने पास लेती है और कहती है चलो मेरे साथ सोना है। जाती है भाई, हीर अपनी मॉम के पास सोती है। उमंग को तो बहुत गुस्सा आता है, होश में नहीं रहते गुस्से की वजह से। फिर जो है सुबह होती है, उमंग सोए नहीं रहते, पूरी रात करवटी बदलते रहते हैं। सुबह उठते हैं, अपने जिम में जाते हैं, 2-4 गार्ड्स के साथ ऐसे ही नॉर्मल फाइट करते हैं, पुशअप करते हैं। गुड्डू जाता सुबह उठ के, कहता मैं भी उमंग मैं भी। तो कहते हैं हाँ आओ, पकड़ते उसको, सिखाते 1-2 पंच कैसे करते, और कहते हैं अभी नहीं, तुम बहुत बहुत कमज़ोर हो, खाया पिया करो पहले। और
जाते हैं, कहते हैं अब हम जा रहे हैं सावर लेने। आते हैं, सावर लेते हैं, अपनी मॉम से पूछते हैं कहाँ थी, कल मिली नहीं। कहती रात में मैं भी तो मूवी देख रही थी, तुम्हारा ध्यान तो बहू पे था। कहते कैसी बहू माँ, इतने पैरे में रखते, लोग देखने नहीं देते, मिलना तो बहुत दूर है। हीर की मॉम सुन रही होती है, कहती है आपकी खुश नसीबी है कि आप देख ले रहे हैं, अगर हम लोग सामने रहते तो देख भी नहीं पाते। अब बेचारे चुप हो जाते हैं। हीर आती है तो अमन की मॉम कहती है बैठो बेटा, आओ, अपने पास बैठाती है, कुछ फोटोज दिखाती है कि ये ड्रेस है, ये ड्रेस है। हीर से पूछती हैं, हीर कुछ डन करती हैं। कहती है कि टेलर आएगा तो साइज चेक करेगा और जो है ब्लाउज सिलेंगे तुम्हारे। तो कहती है ओके मॉम। तो कहती हैं बहुत अच्छा लगा तुम्हारे मुँह से मॉम सुन के, नहीं तो मैम मैम कह के तुम मेरे कानों में दर्द कर देती थी। हीर चुप रहती है, कुछ नहीं कहती। शांति ताई लाती हैं, कॉफ़ी देती है, हीर को चाय देती हैं। वैदे कहती है उमंग ने चाय पीना सीख लिया तो मेरे ख्याल से हीर तुम्हें कॉफ़ी पीना भी सीखना चाहिए। हीर कुछ नहीं कहती, चाय पीती है अपना और अपने रूम की तरफ जा रही होती है। तो उनकी मॉम कहती है कहाँ। कहती है मॉम ड्रेस तो रूम में ही है ना, चेंज करके ऑफिस भी जाना है। तो कहते हैं हाँ, ऑफिस के लिए बंटी ले जाता है। उमंग से पूछती है कि हीर का साइड पे कुछ काम है। कहते अभी तो नहीं है, अगर कुछ फंसेगा तो बताएंगे। और ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी तो 12 बजे रात में पड़ती है, कभी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कल हम ऑफिस में बैठे थे, हमें साइड पे नहीं जाना था, फिर भी कॉल आया, जाना पड़ा। 2 घंटे बाद आए वहाँ से हम जाते हैं। कहते कि अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो विशाल आ रहा है। तो कहते हैं हाँ आ जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी ज़रूरत होगी विशाल जाएगा वैनिटी पे आप लोग के साथ। तो हंसी आ जाती है। वो कहते हैं ओके, आप, मुझे तो लगता है माता जी आपको चलना चाहिए साथ में, आपने जो कहा है वही होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो कहते हैं नहीं विशाल को आपसे कुछ पूछना था इसलिए जाएगा वो। तो कहते हैं ठीक है। हम रेडी होते हैं, ऑफिस निकलते हैं। बंटी के साथ हीर जाती हैं, ऑफिस में जाती हैं, देखते हैं मेरी को कॉल करते, कहते मैं शेर को अंदर भेजो प्रोजेक्ट के साथ। अंदर आती हैं प्रोजेक्ट के साथ। तो भाई विशाल आए रहते हैं, हीर अंदर आती है, विशाल भी अंदर आते हैं। तो मन कहते हैं यस। तो कहते हैं बुआ जी ने कहा है हीर के साथ रहना है। कहते ओके ओके, बैठिए बैठिए। हाथ मिलाते हैं, बैठते हैं। विशाल हीर प्रोजेक्ट बता रही होती है। मन कहते हैं कि आपने जो ड्रॉ किया था वो चाहिए मुझे। कहती वो तो घर पे है। तो कहते बंटी को भेजिए, जो ड्रॉ पेपर है वो चाहिए। तो बंटी जाते हैं, ड्रॉ पेपर लेके आते हैं। फिर से हीर समझाती हैं जहाँ हीर रहती हैं उमंग के पास, विशाल वहीं खड़े रहते हैं। उमंग कहते कॉफ़ी पियेंगे भैया आप। तो कहते हैं नहीं चाय मिलती। तो कहते हैं चाय तो बनानी पड़ेगी, रुकिए हम मारिया से पूछते बनाने आती है। कॉल करते, कहते मारिया चाय बना लेती हो। तो कहती है हाँ, तो वो रखे हैं, टी बैग रखे हैं, अभी कर देती हूँ। मैं कहती नहीं नहीं टी बैग नहीं, प्रॉपर टी चाहिए। तो कहते हैं नहीं सर टी बैग वाली आती है। तो
फिर कहती है मुझे आती है, मैं बना दूँगी, आप टेंशन मत लीजिए। जाती है पहली बार उमन का प्राइवेट रूम देखती है, अंदर से बहुत लग्जूरियस रहता है, किचन रहता है उसमें। अंदर जाती हैं, चाय बनाती हैं, बाहर लेके आ रही थी तो उमन कहते नहीं उसी में, वहाँ का उसी में रखिए। कहते जाइए भैया पी लीजिए, तो कहते आप भी आइए। हम लॉक करते अंदर से केबिन जाते हैं, टी मेरा लाती है और हाथ में दे रही होती है तो उमन कहते टेबल पे रख दीजिए। रखती है, लैपटॉप में अपना काम कर रहे होते हैं, किसी से कॉल पे बात कर रहे होते हैं। फिर चाय की सिप लेते हैं और फिर काम करते रहते हैं। सारे बेड पे पूरे चार्ट पेपर लगाते हैं और कहते हैं कि मिस फ्लावर तो विशाल भाई मुँह देखने लगता है। फिर कहती है हाँ, कहती ये पिलर आपने देखा है, इसके अंदर से वायरिंग करनी है। तो फिर कहती है जब कभी हमें रिपेयरिंग की ज़रूरत होगी तो पिलर गिराना पड़ेगा, और पिलर गिरेगा तो बिल्डिंग जो है उस वीक हो जाएगी। तो कहते हैं ओके, उसके ऊपर से जब पिलर रेडी हो जाएगा तो बगल से निकालने के बाद उसको कवर कर सकते हैं। तो अमन कहते ठीक है, डन होता है। कहते इसको डिजिटल करके दीजिए, और कहती है ओके मैं अपने टेबल पे जा रही हूँ। कह रहे हैं यही कर दीजिए, टेबल की बात नहीं है। करते हैं लैपटॉप और लेके बैठती है, प्रिंटर के साथ डिजिटल करती हैं, कुछ प्रिंट अपने पास रखती हैं, देते हैं प्रिंट। जब उमंग को पकड़ा रही होती है, विशाल का ध्यान टी पे रहता है। उमंग पकड़ते हुए हीर का हैंड टच करते हैं, हीर फट से अपना हाथ खींच लेती हैं और आंखों से इशारा करती है। उमंग बाहर जाते हैं और कहते हैं हम साइड पे जा रहे हैं, आपका टाइम हो जाए तो बंटी के साथ ऑफिस से घर चली जाइएगा, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी तो हम साइड पे शाम को या रात में कॉल करेंगे। कहती ठीक है। जाते हैं, वहाँ बिजी रहते हैं, थोड़ी देर बाद टाइम होता है, विशाल लेते हैं और जाते हैं घर। जाती है हीर, हम काम करा रहे होते हैं, 10:30 होते हैं तो हीर की ज़रूरत पड़ती है, कॉल करते हैं बंटी को। बंटी आते कहते हैं मैम सर बुला रहे हैं आपको। हीर की मम कहती है विशाल और गुड्डू दोनों को जाने के लिए, दोनों जाते हैं भाई बॉडीगार्ड के साथ। विशाल गुड्डू दोनों जाते हैं। अब उमंग बिल्कुल नहीं मिल सकते थे तो उमंग ले जाते हैं ऊपर और कहते वर्कर को समझाइए कैसे प्लान किया आपने, और खुद साइड खड़े हो जाते प्लान भाई। हीर समझाती हैं, डिटेल में बताती हैं। तो एक लेडी रहती है वहाँ पे, हीर को एक चिट्ठी पकड़ाती है, हीर पढ़ती है तो इशारा करती है आंसर लिखने के लिए, आंसर लिखती है और उसको दे देती है। हीर औरत आती है, उमंग को देती है, उमंग पढ़ते हैं और मुस्कुराते हैं। कहते हैं ओके ठीक है। नीचे आते कहते हैं मिस फ्लावर आप डिनर करके आई हैं, तो कहते नहीं अब जाके करेंगे। अरे जाना नहीं है, काम बंद नहीं होगा, तो आप लोग रुकिए, डिनर बना हुआ है खा लीजिए। डिनर सर्व होता है, उमंग बैठते हैं। विशाल को कहते हैं आइए भैया वैरायटी में, गुड्डू विशाल हीर को कहते बैठिए आप, गार्ड सर्व कर देंगे। गार्ड सर्व करते खाते हैं। कहते आप लोग सोइए हम टेंट में सो जाते हैं। विशाल कहते नहीं आप सो जाइए हम टेंट में सोते हैं। उमंग मुस्कुराते और कहते हैं आपको बॉडीगार्ड बना के भेजा है तो आप अपनी ड्यूटी अच्छे से करिए, वरना आपकी जगह पर सिंह की माता जी आने लगेंगी और रास्ते और वैनिटी से नीचे उतर जाते हैं।
ओके फ्रेंड्स, राम राम। कल बताते हैं कितने पहरे लगाए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल। जिस किसी का भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स। ओके, जा रही है, खुश रहिए, सबको सेफ फील कराइए, आप भी सेफ रहिए। राम राम।